हे एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सिलेबस जब ख़त्म करते हैं, हम लोग अपने मेन बुक से जब पढ़ते हैं, तो वो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स का, तो हम लोग का प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। आधा प्रिपरेशन करके हम लोग एग्जाम में लिखेंगे अगर सिर्फ हम लोग मेन बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर मेन बुक नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं, तो वो भी गड़बड़ है। तो ये दोनों जो काम है वो मिलकर ही प्रिपरेशन को कंप्लीट करता है। तो जो मेन बुक है वो तो हम लोग का बुक स्कूल रिकमेंड करता है। जो मेन बुक है, जो थ्योरी वाला बुक है, वो स्कूल रिकमेंड करता है। और वो ऑलमोस्ट सारे बुक अच्छे होते हैं, बहुत करेक्ट होते हैं। अब जहाँ तक बात आया कि जो जहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, अलग अलग पब्लिकेशन का आता है। तो मैंने बहुत सारे पब्लिकेशंस का बुक देखा है, लेकिन इस बार जो पब्लिकेशन का बुक मैंने देखा वो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये 100% करेक्ट है। ठीक है, ऐसा कोई बुक नहीं होता, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो दे रखा है, जो मेन स्कूल का बुक है उसमें से थ्योरी जो है वो आपको पढ़ना है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट करेक्ट होता है। ठीक है। इसमें 90 to 95% करेक्ट होता है, 5 to 10% मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, सारे बुक में रहता है। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा बुक जो हम लोग लेते हैं प्रीवियस ईयर का, वो सारा कोई भी आप बुक उठा ले उसमें हल्का फुल्का मिस्टेक आपको मिलेगा। अब अगर आप ये जो बुक खरीद रहे हैं ये कौन सा है हम बता देते हैं। ये ऑसवेल का बुक है। ऑसवेल का बहुत सारा बुक आता है। एक मेरे पास जो है वो टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज भी, चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी कर देता है काम को। ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि रिड्यूस्ड सिलेबस, तो हम लोग जानते हैं 2 बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो जो पहली बार रिड्यूस हुआ था ये उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। वापस से फर्दर जब बहुत लेट में फर्दर रिड्यूस हुआ था, तो कोई भी पब्लिकेशन का हमको फर्दर रिड्यूस्ड वाला नहीं मिला। रिड्यूस्ड वाला हमको मिला ही ऑसवेल का। ऑसवेल का 2-3 टाइप का बुक होता है। एक टॉपिक वाइज वाला जो हम बता रहे हैं, एक होता है वर्कशीट टाइप का, एक सैम्पल पेपर टाइप का। तो ये जो टॉपिक वाइज वाला होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या खास बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बोर्ड का है सॉल्व्ड पेपर इसमें दे रखा है विद टॉपर्स आंसर। ये बहुत अच्छा चीज़ हमको लगा जो हमको दूसरी बुक में नहीं दिखता है। टॉपर्स का आंसर दे रखा है। ठीक है। बोर्ड मार्किंग स्कीम आंसर दे रखा है। एग्जामिनर्स का कमेंट दे रखा है कि बच्चे कैसे कैसे गलतियां करते हैं, वो दे रखा है। ठीक है। माइंड मैप्स दे रखा है। तो हम कुछ कुछ दिखाते हैं इसका, जैसे कि हम एक एक सब्जेक्ट का उठाएं केमिस्ट्री का, पर हम बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी मंगवाए हैं बुक। बायोलॉजी का भी मंगवाए हैं, मैथ्स का भी मंगवाए हैं, फिजिक्स का भी मंगवाए हैं। सबका वैसा ही है। ठीक है, सब एक ही टाइप का है, तो इसीलिए हम लोग एक का देख लेते हैं कंटेंट क्या है इसका। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड सिलेबस दे रखा है, लेकिन हम लोग का तो फर्दर रिड्यूस हो गया। तो उसका तो हम वीडियो भी एक बार फर्दर रिड्यूस वाला बना चुके हैं। और उसका जो फर्दर रिड्यूस्ड है उसका डिस्क्रिप्शन में सारा सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और क्या है कंटेंट में। टॉपिक्स फाउंड डिफ़िकल्ट स्लैश कंफ्यूजिंग बाय कैंडिडेट्स, कौन कौन सा टॉपिक कैंडिडेट को वो दे रखा है। मेन कहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से देखते हैं कि 2020 में टॉपर का आंसर इसमें दे रखा है। ठीक है। 2019 का भी दे रखा है, 2018 का भी दे रखा है। फिर माइंड मैप्स दे रखा है। फिर जो हम बोले थे चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज, जैसे कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, ये चैप्टर वाइज तो हो गया, प्लस इसको 2 फर्दर टॉपिक में डिवाइड किया है और वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखा है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का। ठीक है, वो हम दिखाएंगे, कुछ कुछ का दिखा देंगे। तो इस तरीके से कंटेंट देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये टॉपर का आंसर 2020 का, तो हम ये एक ही पेज दिखा रहे, पूरा नहीं दिखा रहे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये टॉपर ने क्या क्या आंसर लिखा है। ठीक है, इस तरीके से पूरा पेपर दे रखा है, पर मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही स्लाइड लिया है। अब यहाँ पे अंदर में टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो कैसे दे रखा है, जैसे 1 मार्कर क्वेश्चन। 1 मार्कर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, 12 में पूछा गया। फिर यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट, ये बहुत अच्छा चीज़ हमको लगा जो हमको दूसरी जगह नहीं देखने को मिलता है, कि फ्यू कैंडिडेट्स रेफर टू देम एज वैलेंस सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा है कि वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे क्लियर होना चाहिए, कि वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो पता होना चाहिए।
तो ये चीज़ में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से एग्जामिनर का कमेंट भी दे रखा है जो दूसरे बुक्स में नहीं दिखता हमको, ठीक है। फिर 3 मार्कर में कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 2016 में 4 मार्कर में क्या पूछा गया है, ये माइंड मैप रहा, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगर ऑनलाइन खरीदना है तो आप लोग सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके जो सही बुक है वो ले सकते हैं, हम सब एकदम ढूंढ के जो बुक है वो दिए हैं। अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना, वो ध्यान रखना कि 2021 एग्ज़ाम के लिए हो, ठीक है। आईसीएसई और सीबीएसई का कवर पेज एक जैसा दिखता है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि आईसीएसई लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। प्लस ये जो ऑसवेल का बुक है वो पहले भी निकल चुका है, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस से पहले भी निकल चुका है, तो वो बुक मत लेना ना, देखना कि रिड्यूस सिलेबस लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये तीसरा चीज़ हुआ। चौथा चीज़ देख लेना कि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज ये वाला वर्ड बुक पे लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ये वाला टर्म दिखना चाहिए क्वेश्चन बैंक टॉपिक वाइज वाला, वरना फिर वो सैम्पल पेपर दे देगा, सैम्पल पेपर, ठीक है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना चैप्टर वाइज एक बार पढ़ के थ्योरी, तो ये ज़्यादा आसान होता है याद रखने में, ठीक है। अगर ऑनलाइन खरीदे तो अमेज़ॉन से खरीद सकते हो, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वो मैंने एकदम सही से जो जो बुक अभी के लिए एप्लीकेबल है उसका लिंक दे रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑसवेल का बुक है, ऑसवेल पब्लिकेशन का, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। इसमें जो टॉपर्स के आंसर दे रखे हैं वो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। बाय।